हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विक्रय प्रबंधन का महत्व या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। इससे पहले हमने मीनिंग देख लिया है, उसके फंक्शंस देख लिए हैं, उसकी विशेषता जान ली। अब इसका महत्व जानेंगे। भाई, हम जानते हैं व्यवसाय के लिए ये क्या है, एक तरह से सागर्भित कार्य है। एक तरह से क्या है, सागर्भित कार्य है और इसका उद्देश्य भी है, क्योंकि बिजनेस में विक्रय ही तो क्या है, हमको लाभ कमा कर देता है, प्रॉफिट अर्न करके देता है। एक तरह से अगर हम विक्रय, बिजनेस में क्या है, सेल्स ही तो है, बाइंग और सेलिंग है। तो जितना से ज़्यादा सेल होगा उतना ही हमको क्या, प्रॉफिट मिलेगा। तो यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गति भी प्रदान करता है। भाई, एक तरह से हमारे जो ओवरऑल अर्थव्यवस्था है, जो व्यवसाय से चल रही हैं, उसको भी एक तरह से क्या है, ये स्पीड या गति प्रदान करता है। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्या होगा, हमारा बिजनेस उतना बढ़ेगा, विकसित होगा और हम एक तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते जाते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की सफलता एक बड़ी सीमा तक इसके प्रभावशाली विक्रय प्रबंधन पर निर्भर करता है। भाई, जो भी व्यावसायिक संस्था है उसका जो सफलता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रभावशाली विक्रय पर ही निर्भर करता है। जितना अच्छा सेल होगा, जैसे बोल रही हूँ मैं, जितना अच्छा सेल होगा, आपके प्रोडक्ट की जितना ज़्यादा डिमांड होगी, आपको क्या है, उतना ही आप विकसित होते जाएंगे, डेवलप्ड होते जाएंगे। जो लघु उद्योग होते हैं, जितने भी छोटे उद्योग होते हैं, वो कैसे करते हैं, वो धीरे धीरे ही प्रॉफिट अर्न करके अपने आप को बड़ा करते हैं। विक्रय प्रबंधन न केवल व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ही महत्वपूर्ण होता है, वरन इसके द्वारा उत्पन्न प्रभावों से ग्राहक, समाज व राष्ट्र सभी लाभान्वित होते हैं। भाई, जो विक्रय प्रबंधन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या व्यवसाय की संस्था के लिए ही थोड़ी ना महत्वपूर्ण है, वो एक तरह से ग्राहक, समाज और राष्ट्र को भी लाभान्वित करते हैं। भाई, सेल्स मैनेजमेंट का काम क्या है, एक तरह से हमको अच्छे प्रोडक्ट्स देना और हमको लुभा कर क्या कर रहे हैं, हमारे लिए वो हम ग्राहक के साथ साथ जो समाज है उसके लिए भी क्या है, वो आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं ना। आपको एक तरह से क्या है, नए रोजगार का भी उजागर कर रहे हैं। भाई, जो सेल्स मैनेजमेंट होता है, एक मैनेजमेंट में क्या है, लोग के लिए रोजगार उत्पन्न हो रहा है, राष्ट्र को भी ये क्या है, लाभान्वित कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे हम एज ए इंटरेस्ट, जितना ज़्यादा सेल होगा, हम इंटरेस्ट बोल रही हूँ मैं, एज अ टैक्स, राष्ट्र को जो हम टैक्स पटाते हैं। भाई, हमारा बिजनेस जितना बड़ा होगा, हम एक तरह से क्या है, सरकार को टैक्स के रूप में मदद करते हैं। तो चलिए महत्व के को स्टार्ट करते हैं। जो मुख्य लाभ है, पहला है संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान। प्रत्येक जो संस्था है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान करता है विक्रय प्रबंधन, क्योंकि जो संस्था है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे विभाग हैं या फिर छोटे छोटे प्रबंधन हैं जो क्या कर रहे हैं, मिलकर उस काम को कर रहे हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट भी एक तरह से क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देता है। प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम की सफलता अथवा असफलता का सीधा संबंध विक्रय विभाग व विक्रय कर्मचारी से होता है, क्योंकि सेल पर्सन जो सामान बेच रहा है वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो बना रहा है, ठीक है, वो उसका काम क्या है, प्रोडक्ट बनाए और कंप्लीट। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, एडवर्टाइज किए, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करे, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताए, हो गया, यही काम है। मैनेजमेंट वो ओवरऑल मैनेजमेंट को देख रहा है, लेकिन सेल्स क्या है, एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है संस्था में।
या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप कह सकते हैं, मार्केटिंग में, क्योंकि वो वस्तु को बेचवाने का काम कर रहा है, बेच रहा है एक तरह से। तो इसलिए व्यवसाय के प्रमुख लक्ष्य लाभ, विकास, विस्तार की प्राप्ति विक्रय क्रियाओं व कर्मचारियों के कुशल प्रबंधन से ही होता है। अगर आपका कुशल प्रबंधन है या अच्छे कर्मचारी हैं विक्रय में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। सेकंड है विक्रय शक्ति का निर्देशन। भाई अब जो मैनेजमेंट है वो क्या कर रही है, वो विक्रय शक्ति का प्रभावी उपयोग व कुशल निर्देशन भी कर सकती है या किया जा सकता है। एक तरह से सेल्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम उनके जो लोग हैं उनको निर्देश देते हैं और उनसे वो प्रभावशाली ढंग से वो काम करवाते हैं। तो इसलिए जो विक्रय प्रबंधन है अपने कर्मचारियों को वित्तीय व अवित्तीय प्रेरणाएं प्रदान करके उचित नेतृत्व और योग्य निर्देशन व कुशल पर्यवेक्षण देकर क्या करवा रहा है, विक्रेताओं के विक्रय लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग कराता है। आप अपने जो सेल्स पर्सन हैं उनको मोटिवेट करेंगे, उनको अच्छे से गाइड करेंगे या फिर उनको अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे तो आपके लिए काम क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए विक्रय शक्ति का निर्देशन भी करते हैं। जो मैनेजमेंट है एक तरह से सेल्स मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और उसका डेवलपमेंट करता है। तीसरा है सुदृढ़ व्यवसायी नियोजन। व्यवसाय की सुदृढ़ योजना, ठोस निर्णय व लाभकारी नीतियों के निर्माण में भी विक्रय प्रबंधन का बहुत सहयोग होता है। भाई जो आपकी योजना है, जो आपने निर्णय लिया है या फिर आपके नीति को जो आप बनाते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है, क्योंकि ये क्या है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो भाई जो नियोजन करते हैं आप, व्यवसाय से जुड़ी जो नियोजन कर रहे हैं या विक्रय से जुड़ा नियोजन है वो कौन कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स मैनेजमेंट या एक तरह से आप कह सकते हैं सेल्स मैनेजर है, क्योंकि उसको सेल से रिलेटेड जानकारी है तो आपको उस नियोजन में हेल्प कर सकता है। विक्रय प्रबंधक की उच्च प्रबंधकों के विक्रय, बाजार, उत्पाद, प्रतिस्पर्धा, लाभ या फिर लाभ संभावनाएं, वितरक संबंध या फिर ग्राहक प्रवृत्तियां आदि के बारे में आवश्यक सूचना व तथ्य कौन उपलब्ध कराता है, सेल्स डिपार्टमेंट। जैसे बोल रही हूँ, आप मैनेजमेंट का एक हिस्सा हैं। ओवरऑल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है उसमें आप एक पार्ट हैं विक्रय प्रबंधन। तो सेल से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आप अपने उच्च प्रबंधक को बताएंगे, तभी तो एक जो ओवरऑल बिजनेस का जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। अगला है व्यावसायिक एवं सामाजिक लक्ष्यों का एकीकरण। विक्रय प्रबंधन व्यवसाय के लाभ एवं सेवा लक्ष्यों में एक उचित संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है। एक और वह विक्रय विभाग के द्वारा फर्म की बिक्री व लाभ में वृद्धि कराता है, तो दूसरी ओर ग्राहक व समाज को उत्पाद द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सामाजिक लक्ष्य की पूर्ति भी करता है। एक तरह से क्या है, व्यवसाय और समाज दोनों के लिए वो लक्ष्यों का एकीकरण कर रहे हैं। भाई वो आपके लिए प्रॉफिट ला के दे रहे हैं तो समाज में लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट से। भाई सेल्समैन का काम क्या है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को बिकवाना और प्रॉफिट अर्न करके देना, और आप उससे लाभों से आपको वृद्धि होगी, आप विकसित होंगे। और दूसरी तरफ जो ग्राहक हैं उनको क्या कर रहा है, वो उनको अच्छे प्रोडक्ट्स देकर आपके उत्पाद द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर रहा है।
इसलिए विक्रय प्रबंधन क्या है, संस्था और समाज के मध्य एक संपर्क सूत्र की भांति होता है। यानी एक तरह से जो चेन में जो कड़ी होता है ना, वो कड़ी है आपके मैनेजमेंट को या फिर आपकी संस्था को और ग्राहक को जोड़ने का। क्योंकि विक्रय प्रबंधक ही तो है, या विक्रय प्रबंधक में जो सेल्स पर्सन है या कह सकते हैं आप, वो क्या कर रहा है, समाज और संस्था को जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है समन्वयकर्ता, यानी संपूर्ण विपणन कार्यक्रम की सफलता विभिन्न तत्वों के प्रभावी समन्वय पर निर्भर करती है। जो आपका विपणन कार्यक्रम है वो क्या है, ओवरऑल जब आपकी 5 मुट्ठी एक साथ मुड़ेगी तभी आप पांचों उंगलियां एक साथ मुड़ेगी तब आप एक मुट्ठी बना सकते हो। उसी प्रकार जब आपकी संस्था में सारे जो विपणन कार्यक्रम हैं उस को सफल बनाने के लिए जो आपके सारे तत्व हैं वो एक साथ मिलेंगे या एक समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, तभी आप काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। विक्रय प्रबंधन संस्था के उत्पाद नियोजन, वितरण श्रृंखला, कीमत या फिर प्रवर्तन तथा विपणन कार्यक्रम के अन्य सभी तत्व के बीच क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ समन्वय स्थापित होना चाहिए। तभी आपका जो विक्रय प्रबंध बाजार में जो विभिन्न वर्ग, ग्राहक, वितरक या समाज व सरकार है, आप उनके हितों को एक उचित सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं। भाई पहले आपको क्या कोऑर्डिनेशन करना है, पहले आप अपने मैनेजमेंट को ही पहले कोऑर्डिनेट कर लीजिए। जो आपके उत्पाद है उसका नियोजन अच्छे से हो रहा है, वितरण श्रृंखला जो है या जो प्रोडक्ट प्राइसिंग हो रहा है, वो लोग ही अच्छे से समन्वित रहेंगे। तो आप जो एक्सटर्नल लोग हैं, जो आपके ग्राहक हैं और जो अलग वितरक हैं, समाज व सरकार है, उनके हितों को भी आप बहुत अच्छे से सामंजस्य उसमें बैठा सकते हैं। इसलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट में। विदाउट कोऑर्डिनेशन कभी कुछ नहीं हो सकता है। अगला है विक्रय संगठन का निर्णय। विक्रय प्रबंधन की विक्रय विभाग के लिए एक सुदृढ़ संगठन संरचना का निर्माण करता है। यानी जो विक्रय प्रबंधन है आपके लिए मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनको कलेक्ट करता है और एक तरह से उनको फॉर्म करता है, निर्माण करता है उनका। यह कर्मचारियों के मध्य उचित आधार पर कार्य, दायित्व व अधिकार का बंटवारा करते हैं। इसी से विक्रय लक्ष्य की प्राप्ति होती है। भाई आपके मैनेजर्स भाई आपके लिए जो और अदर आपके सुपरवाइज़र हैं या फिर और जो हेल्पर्स हैं या सेल पर्सन्स हैं, उनमें अगर आपके दायित्व, आपके कार्य अधिकार एकदम इक्वली उनके पोस्ट के हिसाब से बांट दिया जाता है अगर, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। भाई जैसे इससे पहले पॉइंट देखा हमने समन्वय में क्या हुआ, आपके जो लोग हैं वो प्रॉपरली एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। अगला है प्रतिस्पर्धा में विजय। आधुनिक विक्रय प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। इसके लिए कुशल व योग्य विक्रेताओं की आवश्यकता होती है, जो कि विक्रय प्रबंधन के द्वारा ही उपलब्ध हो पाते हैं। विक्रय प्रबंधन के द्वारा प्रभावी विक्रय व्यूह रचना का निर्माण करके प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब भाई आपको अपने कॉम्पिटिटर से भी कॉम्पीट करना है और साथ में लाभ कमाना है या फिर विजय पाना है, यानी जीतना है मार्केट में, तो आपको क्या करना होगा थोड़ा सा भाई आपको एक जो आपका विक्रय प्रबंधन है उसमें आपको वैसी व्यू रचना बनानी होगी या फिर ऐसे विक्रयकर्ता की आपको आवश्यकता पड़ेगी जो आपके कंज्यूमर को खींच सके आप तक या फिर आपके प्रोडक्ट तक, ताकि जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे आप विजय प्राप्त कर सके। कंपटीशन करना मतलब
आपको बहुत अच्छे तरीके से वो गेम खेलना होगा कि आप जीत सकें। कोई गेम में क्या होता है, कोई भी प्लेयर अगर वो परफेक्ट प्लानिंग के साथ अगर खेल रहा है कोई गेम, तो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपने कोई प्लानिंग नहीं की है, बस मैदान में उतर गए कि नहीं हम जीत जाएंगे ये सोच के, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब भाई इस आधुनिक युग में या फिर इस औद्योगिक युग में आप कह सकते हैं, नए नए चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है, तो उसके कारण बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। लोग उस नई नई चीज़ों को अपना के बहुत आगे जाते जा रहे हैं, तो आपको उस सब चीज़ों को अपना के उनके साथ साथ क्या उनसे आगे होकर विजय प्राप्त करना है। अगला है ग्राहकों को संतुष्टि। भाई विक्रय प्रबंधन का ये इम्पोर्टेंट काम है। भाई जो सेल पर्सन है उसको किसको, ग्राहक को संतुष्ट करना है अपने वस्तु से। अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर आपका प्रोडक्ट कोई मतलब का नहीं है। तो विक्रय प्रबंधन अपनी श्रेष्ठ विक्रय सेवा व श्रेष्ठ उत्पादों के द्वारा ग्राहक को अधिक संतुष्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उनको अच्छी सेवा प्रदान करना है, और अब जो विक्रय कर रहे हैं या करवा रहे हैं उसको एक मैनरफुल तरीके से आपको करवाना है। क्योंकि विक्रय प्रबंधन के जो मध्य से जो ग्राहक की क्रियाएं, समस्याओं का समाधान करना या फिर उन्हें उचित मूल्य पर सही किस्म की वस्तु उपलब्ध कराना, ये सब आपका दायित्व है। एक तरह से ग्राहक को आप संतुष्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं, उनको कन्विंस करके, उनको सही क्वालिटी का सामान देके, सही प्राइस में देकर, इससे आप ग्राहक को संतुष्ट कर सकते हैं। अगला है व्यवसाय का विस्तार। विक्रय कार्य से व्यवसाय का विकास संभव होता है। कुशल विक्रय प्रबंधन के द्वारा बाजार व मांग का विस्तार करके, क्रय व्यवहार का सृजन करके, संस्था के उत्पादों के प्रति अनुकूल प्रवृत्तियों को विकसित करके तथा संस्था की श्रेष्ठ छवि निर्मित करके व्यवसाय में लाभप्रद संभावनाएं उत्पन्न की जा सकती है। भाई व्यवसाय का विस्तार कैसे होगा, आप इससे पहले पॉइंट में ग्राहक को संतुष्ट कर रहे हैं, एक प्रॉपर वे में सही वस्तु और सही सेवा प्रदान करके कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो आप क्यों प्रॉफिट नहीं कमाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्यों आप व्यवसाय का विस्तार नहीं कर सकते। भाई जो बाज़ार की मांग है, कस्टमर का जो डिमांड है या फिर जो क्रय व्यवहार है, उसके अनुसार आप अगर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो आप ऑब्वियस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करके व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। अगला है अधिक विक्रय। विक्रय की मात्रा, ग्राहक, बाजार भाग आदि में वृद्धि हो जाने से लाभ में वृद्धि होती है, क्योंकि इसके प्रति इकाई खर्च में कमी हो जाती है। भाई अधिक विक्रय करेंगे अगर आप, सॉरी विक्रय प्रबंधन योग विक्रेताओं की नियुक्ति करके उन्हें प्रभावी विक्रय प्रस्तुति के लिए तैयार करते हैं। इससे विक्रय विधि संभव होती है। अब भाई अधिक विक्रय क्यों, आपने एक कुशल और अच्छे सेल्स पर्सन्स को रखा है, तो आपका प्रोडक्ट ऑब्वियस है कि वो बेचेंगे एक प्रॉपर वे में। उनके पास कस्टमर को के मनोविज्ञान को पढ़ने की कला होती है जो सेल्स पर्सन है। ऊपर से आपने उनको ट्रेनिंग दिया है, उनको सिखाया है कि कंज्यूमर को कैसे लुभाना चाहिए। तो कंज्यूमर के हिसाब से जब विक्रयकर्ता सेल करता है या विक्रय करता है, तो वो अधिक से अधिक विक्रय कर पाता है, क्योंकि वो कला हर किसी में नहीं होती है। कुछ ही लोग होते हैं जो कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस समझने लगते हैं, और वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे ही आता है। उस एक्सपीरियंस के साथ वो वस्तु को बेचते हैं और अधिक विक्रय कर पाते हैं। दूसरा है अधिक लाभ। भाई जैसा पहला पॉइंट, ज़्यादा विक्रय होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी अर्जित होगा। लास्ट है ख्याति निर्माण।
विक्रय प्रबंधन के द्वारा संस्था की छवि, ख्याति व प्रतिष्ठा में वृद्धि संभव होती है। इससे संतुष्ट ग्राहकों, निष्ठावान मध्यस्थों व समर्पित विक्रेताओं का निर्माण किया जा सकता है। भाई आप ख्याति का निर्माण कैसे करोगे? गुडविल। अब आपका गुडविल कैसे बढ़ेगा? अब आपकी संस्था की छवि अच्छी है, क्योंकि भाई प्रोडक्ट का जो डिमांड है, ग्राहक उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो उससे क्या होगा भाई, आप लाभ अर्जित कर रहे हैं तो लोग आपको जान रहे हैं, साथ में आपके ग्राहक अच्छे हो रहे हैं, उसके साथ आपके जो मध्यस्थ हैं वो भी आपको जान रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं और जो आपके विक्रेता हैं, जो अलग अलग विक्रेता हैं, वो भी आपके लिए एक तरह से क्या है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे उनको भी ख्याति प्राप्त होती है और आपको भी ख्याति प्राप्त होती है। तो थैंक यू। ये आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। बी सेफ, बी हेल्दी एंड लास्ट, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।